तो चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के हर उस पहलू पे ध्यान दिया जाए, जिस पे ध्यान रहने से क्वेश्चंस में हमारी ऑब्जर्वेशन इस तरह से बन जाती है कि उसका सॉल्यूशन निकालने में हमें काफ़ी एनहांसमेंट मिले। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 है। अब समझते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी इसमें हमें क्या बताता है। ये बताता है कि तुम्हारा पीवी जो है पी इंटू वी का प्रोडक्ट वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगा। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हम वर्क डन का अंदाजा लगा सकते हैं उसके साइन का। हालाँकि अभी हम देखें कि अगर P1 V1 का प्रोडक्ट जो रहेगा वो P2 V2 के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, बिकॉज़ PV जो है वो हमेशा कांस्टेंट है और वो PN VN यानी किसी भी स्टेट के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो यहाँ से हमें ये 3 बातें पता चली। अगर हम प्लॉट को देखें कि वो क्या बोल रहा है इसके बारे में, तो हमें पता चलेगा क्योंकि डेल्टा T 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा U भी 0 है। इसका मतलब बहुत अच्छी बात ये है कि डेल्टा Q बराबर वर्क डन आने वाला है, लेकिन क्योंकि डेल्टा क्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, तो हम वर्क डन पे आते हैं और वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारे पास जो इक्वेशन है, इससे हम प्रेशर को सब्सटीट्यूट करेंगे एनआरटी बाय वी और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें एल एन की टर्म तो आनी ही है। तो मैं लिख सकता हूँ उस केस में एनआरटी एल एन V2 बाय V1, बिकॉज ये इंटीग्रल कहाँ से है, V1 से लेकर V2 तक है। अब इस केस में हमें ये ध्यान देना है कि जो एनआरटी है यहाँ पे वो क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब एनआरटी की वैल्यू हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ में हमें कहीं P1 V1 दे रखा है तो उसका प्रोडक्ट करके निकाल लो, P2 V2 दे रखा है उसका प्रोडक्ट करके निकाल के देख लो, क्योंकि ये जो कांस्टेंट आने वाला है ना प्रोडक्ट से, ये वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो एनआरटी में टेम्परेचर तुम्हें दिया हो ना हो, दिया हो किसी स्टेट का P1 V1 तो दिया ही होगा, तो उससे तुम निकाल सकते हो अबाउट दिस कांस्टेंट टर्म। अब इस इंटीग्रल से तुम्हें वर्क डन के बारे में पता चल गया, पर वर्क डन के बारे में एक और इन्फरेंस यहाँ से निकाली जा सकती है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखे, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन तुम्हारे यहाँ से अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि जो डेल्टा क्यू है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन और डेल्टा क्यू बराबर है। अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो रिलीज की गई है, एब्जॉर्ब नहीं की गई है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंड वर्क डन पॉजिटिव तो जो डेल्टा क्यू है वो भी पॉजिटिव और एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, हीट एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। इस एनालिसिस के बाद अब ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ इसका कुछ बनेगा, पी इक्वल टू एनआरटी बाई वी के इक्वेशन को देखा जाए, वॉल्यूम जो जीरो की तरफ जा रहा है तो ग्राफ इन्फिनिटी की ओर, और वॉल्यूम इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो प्रेशर जो है वो जीरो की ओर जा रहा है। इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा कर्व बनेगा, हाइपरबॉलिक टाइप का दिखेगा हमें। और इसमें जो स्लोप की वैल्यू है डिफरेंशिएट करने पे जो हमें मिलेगी वो माइनस पी बाय वी होने वाली है। अब इस ग्राफ के डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या प्रोसेस कहाँ से ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एनालिसिस के साथ जब क्वेश्चन किया जाएगा तो यू रियली फाइंड इट वेरी वेरी मच बेनिफिशियल टू कीप these observations in your mind. So bye and keep care and keep these analysis in your mind. I don't say you to note it down, but I rather ask you to analyze these things much and much time. More you practice for it,